नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कृषि बिलों की वापसी को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। लगातार छठवें दौर की बातचीत हुई सरकार के साथ, लेकिन वो भी बेनतीजा रही, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। आगे की क्या रणनीति होगी किसानों की, और क्या सरकार किसानों की मांग मानेगी, कृषि बिलों को वापस लेगी या फिर नहीं लेगी, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी, अनिल यादव जी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, और साथ ही साथ विकास बोंदरिया जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रदेश संयोजक है भाजपा मध्य प्रदेश व्यवसायिक प्रकोष्ठ से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी। अनिल जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जानना चाहेंगे आपसे कि किसानों की जो मांग है, क्या मांग है और कब तक ये आगे चलता रहेगा। देखिए, किसानों की मांग तो अब जग जाहिर हो गई, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे जी तीनों जो अध्यादेश को सीधे सीधे वापस लिया जाए मोदी जी जी द्वारा, और ये जो थोपा गया है एक जी कानून, लाया नहीं किया गया, ना तो किसानों से उस संबंध में चर्चा की गई, ना किसानों से कोई किसान संगठनों से बात की गई। तो इस सब चीजों की आवश्यकता नहीं थी। और जब किसान का पूरा भारत का किसान एक है, और इसकी वापसी की मांग कर रहा है, तो खत्म कर दीजिए भाई, इतना बवाल क्यों मचाए हुए हैं भाई? बिल्कुल आपको क्या फायदा है, केंद्र सरकार को क्या फायदा है जब किसानों की, अब आप ये बोलते हैं कि भाई 10%, 20% कांग्रेस के किसान, ये किसान, वो किसान, फालतू की बातें हैं। गरीब जी किसान जो खड़ा नहीं हो पा रहा, दिल्ली नहीं जा पा रहा है, बाकी सारे किसान चाहते हैं। जी ज्यादा ही है तो आप जो है वोटिंग करवा लीजिए, खाली बैलेट पेपर से। ऐसा ना, बिल्कुल वो मशीन पे तो हमें भी भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से पूरे इंडिया में एक खर्चा और उठा लिए, कानून ऐसे ही पास नहीं हो जाता। जी विकास जी, हंसने की बात नहीं है। आप इतना बड़ा नहीं, कानून मैं लाए, हंस नहीं रहा, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। जी 85% जनसंख्या यहाँ पे परेशान हैरान है, पूरा देश चिल रहा है, और दिल्ली को सर पे उठा घूम रहे हैं। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। विकास जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अनिल यादव जी ने जैसा कहा कि जब बिल बनाया गया किसानों से पूछा नहीं गया, कोरोना के बीच में ये जो है पास कर दिया गया एक तरीके से, और किसानों के हित में है, और किसान इसकी मांग कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको वापस ले लिया जाए। देखिए गिरीश जी, अनिल यादव जी ने जो कहा, मैं उस बात के लिए मतलब उन्होंने कंसर्न दिखाया है, जी और हम चाहते हैं कि सभी किसान कंसर्न दिखाएं। जी अनिल जी का एक पक्ष है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे किसान इस तरह के जो सहूलियत दी जा रही है उन्हें, कि उनके माल की खरीदी के लिए खुले बाजार में और भी लोग तत्परता से खरीदी कर सके, उसमें व्यापारी हो सकते हैं, जो अभी तक व्यापार नहीं करते वो लोग भी हो सकते हैं, और मैं यकीनन कारपोरेट भी हो सकता है। जी इस ढंग की हमें समर्थन मिल रहा है, इस बिल के लिए किसानों का समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश में ही देखिए आप, जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सभाओं में किसानों से पूछा, लोगों ने समर्थन दिया है। जी दिल्ली देख लें आप, परसों नरेंद्र सिंह तोमर जी से पंजाब और हरियाणा के अनेक एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का एक संस्थाएं हैं, वो जॉइंटली मिले थे, और उन्होंने लिखित में समर्थन दिया इसके लिए। उन्होंने भी कुछ सुझाव रखे, उन्होंने भी एमएसपी की बात की, और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार भी किसानों को एमएसपी मिल सके और सरकार भी प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे करे, इसके लिए कटिबद्ध है, हमने कहा भी है। और हाल में जो किसान नेताओं ने मुलाकात करी नरेंद्र सिंह तोमर जी से, अमित शाह जी से, उनके सुझाव स्पष्ट नहीं थे। जी वो एक बात अब बाद में कह रहे हैं कि भाई पूरा तीनों बिल ही वापस ले, एक्ट ही वापस ले लीजिए, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बातें शुरू में आ रही थी एमएसपी आदि के संबंध में, सरकार ने उसमें अपनी सहमति जताई है कि एमएसपी के लिए हम वैसे भी काम करेंगे, और प्रोक्योरमेंट के लिए हम बिल्कुल लिखित में भी देने को तैयार हैं। आज भी जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है किसान नेताओं जी के चर्चा के अनुरूप, तो मुझे लगता है कि अनिल भाई जो बात कह रहे हैं कि एमएसपी होनी चाहिए, सरकार भी इसमें सहमत है, इसमें डिफरेंस तो है नहीं, है ना। जी जी फिरोज जी लेकिन जी फिरोज जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। विकास जी कह रहे हैं कि किसानों का समर्थन भी मिल रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात ले लें,
तो किसान जो है इसके पक्ष में है और सरकार जो है एमएसपी पर तैयार है। ऐसा नहीं है कि किसानों की बात को ध्यान में नहीं रखा गया। और कल परसों मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि किसानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पूर्ण विश्वास है, इसीलिए जो है उपचुनावों में या जहां पर भी चुनाव हुए उनको बहुमत मिला, उनकी सरकार बनी। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, चुनाव एक अलग बात है जी। जहां तक इसका सवाल है कृषि काले कानून के बारे में, तो बोलने से भी डर रही थी भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बातें क्यों घुमा रहे हैं, मेरे को ये, हमको कांग्रेस पार्टी को ये समझ से परे है। हम तो किसानों से कहते हैं कि आप डटे रहिए और लड़ते रहिए, हम कांग्रेस पार्टी आपके साथ है और आपको इस बिल के जो भी आपको चाहते हैं वो आपका अधिकार है। अगर सरकार को ये बिल लाना है तो देखिए, किसी भी सरकार को पॉलिसी बनाने से मना नहीं किया जा सकता। अगर इतनी सी बात है कि आप ये तीनों कानून वापस ले लीजिए, एक नया कानून फिर से बनाइए जिसमें सभी किसान संगठनों को, तमाम विपक्ष के नेताओं को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में के पास इसको भेज दीजिए, जैसे कि हमने भूमि अधिग्रहण बिल कानून बनाया था, उसी प्रकार से सारे किसान संगठनों के उसमें सुझाव आ जाएंगे, प्रत्येक नागरिक का सुझाव आ जाएगा और एक मजबूत खाका बना के आप संसद में ले आइए। कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी, हम राज्यसभा में भी आपका बिल पास करा देगी कांग्रेस पार्टी। ये जो आपने उठा पटक करके और ध्वनि मत से और इससे पारित किया है, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक जब मध्य प्रदेश में सरकार के बहुमत का फ्लोर टेस्ट की बात आई थी, तो ये हुआ था कि हाथ खड़े करके आप जो है वो कराएंगे, ठीक, बहुमत का। जब राज्यसभा में हुआ तो उन्होंने ध्वनि मत से पारित कर दिया। तो ऐसे काम नहीं चलता। आप जो है लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहा है कि साहब हमने वोट नहीं डाला तो भी नहीं माने, तो ऐसे नहीं, सब लोगों से चर्चा करके आप इस कानून को पास कर लीजिए। लेकिन ये जो कानून है मौजूदा स्थिति में, ये डेथ वारंट है हमारे किसानों के लिए। अनिल जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि विकास जी ने कहा कि किसानों का समर्थन भी है और सरकार तैयार भी है, जैसा कि एमएसपी पर उन्होंने कहा, लेकिन उनका कहना है कि किसानों से सुझाव मांगे गए, तो सुझाव उन्होंने दिए नहीं इसको लेकर के, तो क्या कहेंगे आप? ये बड़ी दुविधा है मेरे भारतवर्ष की, मेरे देश की, कि यहाँ किसान को भाजपा और कांग्रेस में बांट दिया गया। कुछ भाजपा के किसान, कुछ बोलूंगा मैं, वो नदिया जी बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं भाजपा के, और चाणक्य कई है, तो बड़े घुमा फिरा करके आदमी को चुप कराना जानते हैं। लेकिन ये है कि कुल मिलाकर के भारत का किसान इन कानूनों से खुश नहीं है और इन्हें वापस ले लेना चाहिए। जैसे है कि इन्होंने कोर्ट के रास्ते बंद कर दिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं दी, सीधे सीधे उद्योगपतियों के पक्ष में बनाए गए ये तीनों कानून है और सभी भली भांति समझ रहे हैं इसको। भाजपा से जुड़े किसान नहीं समझ रहे हैं, अन्य संगठनों से जुड़े किसान नहीं समझ रहे हैं, और जब इसमें खामियां दिख रही है तो इसको एक्सेप्ट करके और काम कदम रद्द कर देना चाहिए। इतना बवाल की आवश्यकता नहीं है भाई, और भी रास्ते हैं पूंजीपतियों से जुड़ने की। जरूरी किसान भी शोषण हो और तभी पूंजीपतियों का भला होगा। कच्चा माल लेकर के ये अभी भी हमसे 100-200 गुना कमा रहे हैं। चिप्स ले लीजिए या फिर आप टमाटर सॉस ले लीजिए या आपके प्याज ले लीजिए, 2-2 रुपए किलो खरीद के स्टॉक करके, अभी स्टॉक की लिमिट भी इनने खत्म कर दी, अभी स्टॉक करते हैं और 100 रुपए 150 रुपए कमाते हैं। 2 रुपए का प्याज जो हम सड़कों पे बेचते हैं, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर हम कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते, अब बोल रहे हैं हाँ, तो जरूरत क्या थी उसमें? एक सक्रिय दायरे में तो पहले ही आप आ गए कि आपने ये लाइन जोड़ने का इस प्रजातंत्र में, आजाद देश में क्या जरूरत थी कि आप कोर्ट तक नहीं जा सकते? तो कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आया और इसके कारण किसान खड़े हुए, किसान संगठन खड़े हुए। और इसमें फिरोज सिद्दीकी जी से भी यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस मात्र बयानबाजी ना करे, अगर खड़ा होना तो साथ खड़े हो, नहीं खड़े होना हो तो ये किसान का आंदोलन शुद्ध आंदोलन है, इसको शुद्ध ही बना रहने दें। क्योंकि इनके वरिष्ठ नेता जो है बयानबाजी करके कि हम किसान के साथ हैं, तो पता लगा कौन सी अंधेरी रात में कब आ जाते हैं, साथ पता नहीं पड़ता, अभी तक तो साथ नहीं आए। बिल्कुल। विकास जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। अनिल जी का कहना है
कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में नहीं लग रहा, साफ तौर पर जो है कॉर्पोरेट के फेवर में है एक तरीके से, और संबंध बनाने के और भी तरीके हैं कॉर्पोरेट से, किसानों को बख्श दिया जाए इन कानूनों से। देखिए गिरीश भाई, मैं बहुत फैक्चुअली बात करना पसंद करूंगा और लिमिटेड टू, मैं पॉलिटिकल बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हम किसानों के लिए अच्छी बात करें, उनके पूरे खेती किसानी की व्यवस्था के लिए। देखिए 2-3 बातें हैं। जो किसानों को रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप खुले बाजार में किसी को भी फसल नहीं बेच सकते थे, वो साल था 1962 का। जी, आप समझिएगा तब ये ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि हमें मंडियों तक किसान को रोकना पड़ा। किसान बेच सकता था, मात्र उससे खरीदने के लिए कोई भी 3 क्विंटल से ज्यादा फसल उसकी नहीं खरीद सकता था खुले बाजार में, इसलिए किसान रिस्ट्रिक्ट हो गया। देखिए उस वक्त की मजबूरियां क्या थी कि किसी का शोषण होता रहा होगा, तो हमने एक हर जिले में, हर तहसील में एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने का प्रयास किया, जहां पे किसानों की समिति की निगरानी में, सरकार के अधिकारियों की निगरानी में किसानों का माल बिके और उन्हें ना शोषण का सामना, मतलब कम कीमत भी ना मिले, दूसरा उन्हें पेमेंट भी उपलब्ध हो जाए, चूक ना हो। इसके बाद में हमने मंडियों में थोड़ी बहुत सुविधाएं ऐड ऑन करने का प्रयास किया पूरे देश में, वो हुई भी। लेकिन आज के समय में क्या परिस्थिति है? देखिए आज ना किसान वैसा कमजोर रहा, किसान भी बहुत समझदार हो गया है, परिस्थितियां बदली हैं। मंडियां हमने बहुत ज्यादा बनाने का प्रयास किया और व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया, लेकिन आज के दौर में जो कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था है वो केवल सरकारी एपीएमसी तक सीमित होके बहुत बेहतर हो जाए, ये हो नहीं सकता। और देखिए अनाज की खरीदी को खुले बाजार में, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने किया, पहली बार ये इस एक्ट के माध्यम से कर रही है। मैं याद दिलाता हूं आपको, 98-99 में मध्य प्रदेश में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कारपोरेट्स को किसान की अनाज खरीदी के लिए परमिट किया था। तब क्या था, आईटीसी ने सोया चौपाल बनाई और भी कुछ कंपनियां आई, लेकिन दिग्विजय सिंह थे कारपोरेट के फेवरल के, क्योंकि उन्होंने सामान्य व्यक्ति को इस तरह की खरीदी के लिए, जो कि मंडी परिसर के बाहर हो सकती थी, तब परमिट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि कम से कम 50 करोड़ की जो सोयाबीन खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा, वही मंडी परिसर के बाहर कोई खरीदी कर सकता है। और देखिए दूसरी बात, उस वक्त एडवांस मंडी शुल्क जमा करवाया जाता था, तब खरीदने का लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन किन्हीं कारणों से, चूंकि बहुत कम कारपोरेट्स उसमें इन्वॉल्व हुए और यहाँ तक कि आईटीसी सोया चौपाल भी बहुत खरीदी अब तो नहीं कर पाता है। अब देखिए हमने तब ये सोच उनकी कैसे रही, 98-99 में क्यों रही होगी कांग्रेस की। इसके बाद में आप देखेंगे 2-4 दिन से तो भारी बात आ रही कि शरद पवार जी, तत्कालीन यूपीए सरकार के जो मंत्री थे, उन्होंने सब राज्यों को प्रस्ताव लिखा और प्रेस किया था कि ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो केंद्रीय सरकार अनुदानों में कमी करेगी। देखिए समय के हिसाब से हमें बाजारों को खोलना पड़ेगा। एपीएमसी हमारी इतनी सक्षम नहीं है कि आने वाले, अब आप देखिए इस साल बोनी कितनी हुई है, 10% ज्यादा हुई है गए साल से, लगभग 258 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई है। अब इन अनाजों को केवल हमारी एपीएमसीज खरीदी बिक्री में संभाल सके, इतना बोझ ले सके, संभव नहीं है। हमने जैसे अन्य क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया है, उससे वो क्षेत्र में व्यवस्थाएं बेहतर हुई है। भाई सरकारी क्षेत्र हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जो बेहतर काम करेगा वो टिका रहेगा। बिल्कुल यही हमारी कोशिश। एपीएमसीज के अलावा किसान के उत्पाद की बिक्री के को खोलने को लेकर है। अब हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में जो हमारी लगभग 500 मंडियां, उप मंडियां हैं, वहीं तक किसान सीमित रहे। तो अब आप सोचिए, किसान के सामने से हाईवे निकल रहा है, वो 50 किलोमीटर दूर भोपाल की
लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के नाम की मंडी में जाएगा है, और वापस उसका माल जाना है अगर जबलपुर पे उसके मिसवत के खेत के सामने से निकलेगा। आज से 2 दिन पहले ही शिवराज जी ने यहाँ आने से रोक दिया किसानों को। मोदी जी उधर बोल रहे हैं कि भैया खुला है मंडी और यहाँ पे जो है धान की ट्रक रोके जा रहे हैं, पेन लगाया जा रहा है, और पहले से ही खुली है मंडियां से कि कहीं भी जाकर के मेरा अनाज में बेच सकता था। इसमें नया कुछ भी नहीं है। नहीं अनिल भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, किसान कहीं भी जाके बेच सकता था, लेकिन क्या व्यवहारिक रूप में ये हो रहा था? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, देखिए बाहर जाके बेचने का मतलब है कि अपने क्षेत्र की मंडी के बाहर जा सके। अगर बाहर ट्रॉली लेके जाता था, ट्रक लेके जाता था, तो पहले तो मंडी शुल्क की बात आती थी कि ये व्यापारी का माल है या किसान का माल है। विकास जी मैं आपके पास आऊंगा। फिरोज जी, अनिल जी ने जैसा कि कहा, अनिल जी ने कहा कि कांग्रेस अगर आ रही है तो सही आए, बीच में घुसने की कोशिश ना करे क्योंकि कांग्रेस का साथ दिखाई नहीं दे रहा। और साथ ही विकास जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कॉर्पोरेट का साथ दिया था उस समय भी। क्या कहेंगे दोनों बातों पर? तीनों बातों पे कहूंगा। शरद पवार जी के यूपीए सरकार ने जो 2007 में लेटर ड्राफ्ट भेजा था, तीनों बातों पे कहूंगा। पहली चीज जो उन्होंने ड्राफ्ट भेजा था वो पेरिशेबल कमोडिटीज पे भेजा था, यानी जो खराब हो जाता है अनाज, हमारा फल सब्जी, और उन्होंने इसलिए भेजा था। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का मॉडल एक्ट बना है 2003 का, इसको फॉलो करने के लिए कहा था। और वो सिर्फ ड्राफ्ट था ताकि जो हमारी एक फूड चेन बन सके, जो हमारी फल सब्जी खराब हो जा सकती है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बन सके, उसके लिए जो है उन कंपनीज के माध्यम से साथ लेके एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स आ सके और एक व्यवस्थित एडवांस फॉर्म में जो है ये चीजें चल सके। उन्होंने मौका दीजिएगा। जी अरे रुकिए तो लेकिन उन्होंने ये भी शर्त, मुद्दे पे बात करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जो मंडी समिति है, जो मार्केट है, जो मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, वो एपीएमसी के अंडर रहेंगी। उसको लाइसेंस भी जो है वो मंडी समिति ही देगी। ये बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात जो दिग्विजय सिंह जी की है, देखिए उन्होंने मंडी को डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने कहा आपको बाहर खरीदी करना करिए, आपको 50 करोड़ रुपए की लिमिट दिए, 50 करोड़ का टैक्स जमा करिए, लाइसेंस ले जाइए और खरीद लीजिए। यही कहा था ना दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने। वो ये बात हम भी कहते हैं कि आपने उठाया और एक पूरी व्यवस्था को, नई व्यवस्था खड़ी कर दी बगल में, पैरेलल करिए। सुनिए आप करिए, लेकिन सुनिए आप मेरी बात, सुनिए तो दी थी ना आपने जी, लेकिन मंडियों को डिस्टर्ब नहीं किया। और आपका कानून क्या कहता है? नहीं, और आपका कानून क्या कहता है? अंबानी अडानी आए, बड़ी फैक्ट्री लगाए बगल में, कोई भी पैन कार्ड होल्डर अंबानी, गलत है ये गलत है। उसमें हमारे किसान को भुगतान की गारंटी नहीं है। सुन लीजिए आप लाइसेंस बनवाइए। अरे भाई मैं ये कहता हूँ अडानी को, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, वो खरीदी भी कर सकता है। अडानी अंबानी तो आप भ्रम फैलाते हैं। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज, आज भी ये सिस्टम, आपने तो केवल आईटीसी ग्रुप को चुना था, आपने तो 50 करोड़ रुपए खरीदी करने वालों को चुना था, कारपोरेट के साथ तो आप गए थे। जी मेरी बात पूरी हो जाने दी। खरीदी जी बोलिए। अभी ये कह रहे हैं कि पूरे देश में आप किसान किसी को भी माल भेज सकता है और बेच सकता है। पहले भी होता था। आप जाइए किसी भी किसान से माल खरीद लीजिए, मंडी टैक्स की रसीद कटवाइए एक व्यापारी, और पूरे देश में कहीं भी ले जाए। क्यों बुरहानपुर का केला नहीं जाता है? मंडी के आम नहीं आता है? एक मिनट होता ही था। अरे मैंने बेचा है, ट्रकों के ट्रक बेचे हैं। अनिल जी भैया, मंडी के अंदर गाड़ी आएगी, वहाँ नीलामी होगी, सौदा पत्र। अरे नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। मंडी शुल्क जमा होगा, ऐसा नहीं है। मंडी शुल्क पहले वैसे ही जमा हो जाता। जी नहीं, आप मंडी शुल्क की रसीद ले लीजिए, बिल्टी के साथ लगा दीजिए, गाड़ी चली जाती थी। जो बुरहानपुर का केला क्या बुरहानपुर की मंडी में आता है? माल की नीलामी पे भारसाधक के अधिकारी के दस्तखत कैसे होंगे?
क्यों नहीं होंगे भाई? बगैर नीलामी के अगर फार्मर की और मेरी कंसेंट है तो हम ले सकते हैं। किसने कहा आपको? जो केला जो है वो हम रोडों पे समाते नहीं देखा है। अनिल जी के पास आना चाहूंगा, समय की कमी है, अनिल जी का रिएक्शन लेना चाहूंगा। अनिल जी, आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार का रुख है कि अगर कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, क्या किसानों की मांग होगी? और जिस तरीके से आज कहा गया है किसानों की तरफ से कि अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स को जो हम बंद कर देंगे, जियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या आगे की रणनीति है अगर कृषि कानून वापस नहीं होता? और सरकार का जिस तरीके से व्यवहार लोगों ने देखा है कि अगर एक बार चीज हो जाती है तो बैक फुट पर नहीं आती है। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा अच्छा एक तकिया कलाम था कि 2-2 हाथ हो जाए। तो मोदी जी से अभी तक 2-2 हाथ करने वाला कोई मिला नहीं था। पहली बार मोदी जी को 2-2 हाथ करने के लिए किसान समाज 80% खड़ा हुआ है। तो ये 2-2 हाथ में मोदी जी को उल्टी खानी पड़ेगी और इस कानून को वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जितनी भी जिद करी हो मोदी जी ने अभी तक करी हो, केंद्र सरकार ने करी हो, लेकिन किसान समाज एक ऐसा समाज है, सच्चा, ईमानदार और मेहनती समाज है, और जिस चीज को ठान लिया कि ये मेरे लिए गलत है तो उसके लिए जान भी लगाने को तैयार होगा। आज नहीं तो कल ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ठान लिया देश के किसानों ने। तो 14 या 15 तारीख को हमारे किसान जो है शादी ब्याह का इंतजार कर रहे हैं कि ये सब यहाँ खत्म हो जाए, और उसके बाद में आप आंदोलन का रुख देखें। जी बिल्कुल। मोदी जी स्वयं इस कानून के आपके चैनल पे बैठ के बात करेंगे कि ये कानून वापस हो चुका है। जी प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसानों का साफ तौर पर कहना है, उन्हें डर है, इस बात का भय है कि ये जो चीजें हैं वो एक तरीके से जो निजीकरण हो रहा है वो किसानों का हो जाएगा, उनकी जमीनें छिन जाएंगी, कॉर्पोरेट का फायदा होगा, और वो इसीलिए अपना घर परिवार छोड़ करके इतनी सर्दी में सड़कों पर आ गया। यानी कि किसानों के अंदर का डर साफ तौर पर है कि अगर सर्दी में भी वो सड़कों पर है, और इस विश्वास के साथ है कि साल भर तक हम वही डटे रहेंगे अगर इन कानूनों को वापस न लिया गया। तो समस्या किस जगह आ रही है? किसान ही जब मना कर रहा है इस बात को लेकर के, तो कहाँ दिक्कत है? नहीं, देखिए गिरीश जी, किसान, आम किसान मना नहीं कर रहा है। कुछ किसान हैं जो मना कर रहे हैं, जो पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड हो सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि उनके कुछ अपने फाइनेंशियल वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। जी, मैं बताता हूं कैसे। जी, इसके पहले मैं फिरोज जी की एक बात का जवाब दे दूं। फिरोज जी ने कहा कि एपीएमसी से फल और सब्जी, पेरिशेबल एग्री कमोडिटी को आउट करने की बात थी। अरे साहब, बात ही नहीं थी। मध्य प्रदेश में, गिरीश जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में 2002 से 2002-03 से फल और सब्जी का ट्रेडिंग एपीएमसी से बाहर परमिसिबल है। जी, मैं भोपाल इंदौर का उदाहरण देता हूं आपको। जी, भोपाल और इंदौर में, शहर में जो कृषि उपज मंडियां, आधिकारिक कृषि उपज मंडियां, उसमें तो फल और सब्जी की खरीदी बिक्री होती ही है, और एक मंडी शुल्क भी उसमें चार्ज किया जाता है। जी, लेकिन इन अधिकृत कृषि मंडी परिसरों के बाहर भी किसान और व्यापारी आपकी नीलामी के द्वारा फल और सब्जी की खरीदी बिक्री सौदे करते हैं, कम से कम 3-3, 4-4 जगह जहां मंडी शुल्क नहीं लगता। जी, लेकिन मैं एक और पॉइंट बता दूं, अनिल जी उसे समर्थन देंगे। इसके बावजूद, इस व्यवस्था के बावजूद, अगर हमारी एपीएमसी मतलब कृषि उपज मंडियों पे किसानों का विश्वास है, तो 70% रोज की खरीदी बिक्री, रोज की फल सब्जी की खरीदी बिक्री कृषि मंडी परिसरों में होती है, जहां पे शुल्क भी लगता है। बिल्कुल। फिर भी सब कुछ अच्छा चल रहा है पिछले 18 सालों से। तो आप बताइए, जब पेरिशेबल कमोडिटी तक में अच्छा चल रहा है, वहां किसान को लाभ हो रहा है, मंडी में भी खरीदी बिक्री लगातार हो रही है, तो क्यों हमारे साथी घबराए हुए हैं कि ये नॉन पेरिशेबल कमोडिटी से गड़बड़ हो जाएगी? समय की कमी है। मैं आपके सवाल पे आता हूं। जी जी बोलिए। अब मैं आपके सवाल के, देखिए, किसानों ने जो सुझाव दिए, बहुत सारे किसान तो समर्थन में हैं, उनके भी कुछ सुझाव हैं। अनिल जी और ऐसे किसान नेताओं ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। सरकार ने उनमें से कुछ सुझावों को सहमति में लेते हुए उनको और क्लैरिटी के साथ में एक्ट में रखने का निर्णय लिया है। समय की कमी है, मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा। फिरोज जी कर दी जाएगी। फिरोज जी, अनिल जी ने जैसा कि कहा कि कांग्रेस का समर्थन अगर करना है तो ठीक तरीके से किया जाए,
ना तो हमें समर्थन सा दिखाई दे रहा है, बीच में इंटरफेयर की कोशिश है। इसका जवाब दीजिए चलते चलते। देखिए, ऐसा है कि हमने एक 8 दिसंबर का बंद था पूरे भारत में, पूरे सभी जिलों में किसानों ने, कांग्रेस ने धरना दिया, किसानों के बंद का समर्थन किया, ज्ञापन दिया। आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी राष्ट्रपति से मिले। जब इससे पहले इस बिल का विरोध राज्यसभा में कांग्रेस ने किया, हमारे नेता माननीय गुलाम नबी आजाद जो नेता प्रतिपक्ष है और सभी विपक्ष के सांसदों ने पैदल मार्च करके राष्ट्रपति भवन गए, आग्रह किया कि इस बिल को मंजूरी ना दी जाए। तो कांग्रेस का साथ कहाँ नहीं है भाई? अगर आपके किसानों को, हम ये नहीं चाहते कि हम उसकी राजनीतिकरण करें, किसानों को राजनीतिकरण करेंगे तो सरकार जो है हमलावर हो जाएगी और किसानों की जो आवाज है वो दब जाएगी। इसलिए किसानों की बातों के साथ जब आम बड़ा एक जन आंदोलन होता है तो जो राजनीतिक दल है वो बहुत गौण हो जाते हैं, और वो गौण हो गए। तो गौण इसलिए हम लोग पीछे हैं और किसानों की अगुवाई को हम समर्थन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि ये तीनों बिल कांग्रेस सरकार वापस ले और एमएसपी के लिए एक अलग से कानून बनाया जाए, और इस बिल को दोबारा अगर लाना चाहते हैं तो किसानों से सहमति लेके इसको दोबारा पार्लियामेंट में ले आए। राज्यसभा में हम आपका साथ देंगे। बिल्कुल। फिरोज जी, विकास जी और अनिल यादव जी, आपका सहृदय से धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। तो दर्शकों, साफ तौर पर अनिल यादव जी का कहना है कि अगर कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो आर या पार यानी कि दो हाथ किए जाएंगे। विकास जी ने कहा कि किसानों के हित का कानून है, सरकार चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो, इसीलिए हम ये कानून ला रहे हैं, और कई किसानों ने जो सुझाव दिए उन पर भी सरकार विचार कर रही है। तो दर्शकों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।